हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। अगर कोई भी मुझे कहानियाँ भेजना चाहता है तो इंस्टा पर भेजें। मेरी आईडी है 2020 फ़िज़ा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं और मेरी कहानियों को पूरा सुनने के लिए बने रहें फ़िज़ा के साथ। दोस्तों, ये कहानी सुरेश कुमार नाम के एक शख्स की है जो अपने फैमिली के साथ शहर में रहता था। वो लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सुरेश की ज़िंदगी बदल कर रख देता है। उस दिन जब उसकी पत्नी बच्चे के साथ अपने मायके चली गई, उस रात सुरेश अपने घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वैसे ही मौसम का भी मूड बदल चुका था। तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उसके साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हवाएं भी चल रही थी और बीच बीच में कड़कड़ाती बिजली। माहौल भयानक लग रहा था। इन सब के बीच सुरेश को काफ़ी मुश्किल से नींद आई। सुरेश आजकल एक उपन्यास लिख रहा था, इसलिए वो खुश भी था कि उसे शांत माहौल मिल गया है, क्योंकि कभी कभी तो वो लिखने के लिए अपने घर से दूर और शांत जगह पे घर से दूर निकल जाता था और वहीं लिखता था। लेकिन इस बार सुरेश अपने घर में ही उपन्यास का लास्ट पार्ट लिख रहा था। तभी उसे लिखते लिखते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 2 बज चुके थे। पर सुरेश की आँखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वो किसी तरह करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर ही रहा था। तभी उसे दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। सुरेश चौंक पड़ा। इतनी रात को कौन हो सकता है। तभी लगातार घंटी की वजह से सुरेश को दरवाज़ा खोलने के लिए उठना ही पड़ा। जैसे ही सुरेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा बारिश की वजह से भीगा हुआ कपल सामने खड़ा था। वो लोग काफ़ी शरीफ फैमिली के लग रहे थे, लेकिन वो लगातार सुरेश से मदद मांग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें ठंड लग रही थी, क्योंकि वो काँप रहे थे। तभी सुरेश को इंसानियत दिखाते हुए अंदर आने को कह दिया, पर सुरेश अंदर ही अंदर डरा हुआ था। वो लोग जैसे ही अंदर आए, ज़ोर से बादल गरजा और तेज़ बिजली भी चमकने लगी। इतनी तेज़ आवाज़ होने से सुरेश चौंक पड़ा और दरवाज़ा बंद करके उन्हें टॉवल दे दिया। उन लोगों ने सुरेश को थैंक यू बोला और सुरेश को बताने लगे कि उनके पास में ही एक्सीडेंट हो गया है और लेकिन वो ठीक है, उनको चोटें नहीं आई हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वो कल आएंगे। तभी सुरेश ने उन्हें फ़ोन दे दिया और वो नंबर मिलाने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक नंबर ना मिलने की वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। सुरेश उनकी बेचैनी को साफ साफ देख रहा था। तभी उन लोगों ने सुरेश से कहा, बारिश की वजह से नंबर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तभी उस आदमी की पत्नी बोली, हम लोग खंडाला से आ रहे थे, देर हो गई थी, मौसम भी ख़राब हो गया और उनके घर के करीब ही अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक पेड़ से टकरा गए। हम परेशान थे, पैदल ही मदद की तलाश के लिए चल पड़े कि आपका घर नज़र आया और मदद की उम्मीद में यहाँ तक चले आए। ये कहकर
वो लेडी रोने लगी। तभी सुरेश बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आज रात आप लोग यहाँ ही रुक जाइए, कल मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी दिखवा लेंगे, तब तक मौसम भी ठीक हो जाएगा और फिर आप लोग चले जाना। तभी उन लोगों ने उन्हें शुक्रिया अदा किया और कहा, कल हम लोग सुबह होते ही चले जाएंगे। सुरेश उनके लिए कुछ कपड़े और उन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया और उन्हें गेस्ट रूम में छोड़ दिया। फिर सुरेश अपने रूम में लेटे लेटे सोचते सोचते सो गया। उसकी सुबह आँख खुली तो देखा सुबह के 6 बज चुके थे। सुरेश उठते ही उसके रूम में दरवाज़ा खुला देखकर उन्हें आवाज़ देने लगा, पर काफ़ी देर से आवाज़ देने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो अंदर जाकर देखता है रखे वो वहाँ सुरेश ने उन्हें चेंज करने के लिए दिए थे और चादर पर सिलवटें भी पड़ी थी। अब सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अंदर ही अंदर डर चुका था। सुरेश पूरा घर छान मारा पर उनका कहीं कुछ पता ही नहीं चला और दिल में सोचा कि शायद मैं सो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा और वो वहाँ से चुपचाप ही निकल गए। सुरेश अब मुस्कुराते हुए सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पेपर पे वही दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी जिनका कल रात एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पेपर में लिखा हुआ था वो 2 लोग उस एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये पढ़कर सुरेश वहीं सकते में आ गया और वो वापस दौड़ता हुआ उसी रूम में गया जहां वो लोग कल रात में ठहरे हुए थे। तो देखा अभी भी वो कपड़ा वैसे ही भीगा हुआ रखा था और चादर पर वैसे ही सिलवटें थीं। इसका मतलब है ये जो कुछ हुआ वो यकीनन उसके साथ हुआ था। वो कल रात सच में आए थे। इसका मतलब वो कल रात जो आए थे वो नहीं थे, वो उनका भूत था। सुरेश अब सदमे में पड़ गया। इसका मतलब वो कल रात भूतों के साथ रहा था। ये सोचकर सुरेश वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुली तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसकी फैमिली और डॉक्टर उसके पास खड़े हुए थे और तभी डॉक्टर सुरेश से बोल पड़ता है कि मुबारक हो, आप 3 दिन बाद होश में आए हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, हमें लगा कि आप कोमा में चले गए हैं, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। सुरेश अब समझ गया था कि वो आज कैसे जिंदा है। ये सोचकर वो कांपने लगा और बोला, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे। तभी सुरेश अपना घर बेचकर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन अब सुरेश को उस बरसात में आज भी वो 2 आत्माएं उसे दिखती हैं, जिससे वो वहीं डरकर कांपने लगता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको जल्द ही मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए बने रहें। फ़िज़ा।